सीएम में इंटर अगर आप एग्जाम देने वाले हैं जून 2025 या दिसंबर 2025 में, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिए रेलेवेंट है उसे डिस्कस करने वाली हूँ इन नेक्स्ट 5-7 मिनट्स। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। सो गाइस, हमारी रजिस्ट्रेशन अगर हम जून में दे रहे हैं, जून 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, तो वैसे तो 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बट क्योंकि एक्सटेंशन अवेलेबल है, इस समय एक्सटेंशन डिक्लेयर हो चुकी है, 10th ऑफ फरवरी तक हमारे को रजिस्ट्रेशन करा लेना है अगर हम जून में पेपर देना चाहते हैं। यस, इसी तरीके से अगर हम पेपर देना चाह रहे हैं दिसंबर में, तो 31 जुलाई तक हमें रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। जनरली एक्सटेंशन आती है, बट एक्सटेंशन का वेट हमें नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है एक्सटेंशन आपकी बारी में धप्पा हो जाए। यस, बात करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। तो एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, बट हमारे को सेपरेट एग्जामिनेशन फीस देकर एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है। तो अगर आप जून में पेपर देने वाले हैं, लास्ट वीक ऑफ मई तक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है टू फिल योर फॉर्म। इंफॉर्मेशन आ जाती है ऑन द वेबसाइट, और इस चैनल पर भी मैं आपको सारी अपडेट्स देती रहती हूँ। तो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सो दैट यू गेट all the resourceful data and information updated to you just in time. ओके, बात करते हैं दिसंबर अटेम्प्ट की। तो यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म समवेयर लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक आता है, ठीक है। और जनरली यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन में हमारे पास एक्सटेंशन अवेलेबल थी, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि एग्जामिनेशन फॉर्म में एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं होती है। तो टाइमली आप रजिस्ट्रेशन जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का होता है वो करा लेना। ओके, बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो जून और दिसंबर में जो भी हमारा अटेम्प्ट है, एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले हमारा एडमिट कार्ड आ जाता है, और हमारे को वहाँ पर सारी डिटेलिंग्स पता चल जाती है, जैसे हमारा सेंटर क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली, साउथ दिल्ली चूज़ किया है, तो साउथ दिल्ली में भी कोई स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट आपका सेंटर पड़ेगा, तो वो आपकी इसकी डिटेलिंग्स पता चल जाएगी, रिपोर्टिंग टाइम एट्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट विल बी गिवन टू यू। प्लस एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जून में पेपर देने वाले हैं, तो इस एडमिट कार्ड में ही जनरली बता दिया जाता है कि आप एक्सपेक्ट कब कर सकते हैं रिजल्ट। यस, देयर कुड बी सर्टेन चेंजेस ऑल्सो, जैसे आपने दिसंबर अगर 2024 में फाउंडेशन एग्ज़ाम दिया होगा, तो वहाँ मेंशन किया था कि 9 जनवरी 2025 को हमारा रिजल्ट आने वाला है फाउंडेशन का, बट रिजल्ट 7 तारीख को ही आ गया था। इसके बारे में हमारे को पहले ही अपडेट्स हमारी वेबसाइट पर मिल गई थी। तो ये जो डेट रहती है एब्सोल्युटली हो सकता है नो बिंगो ना हो, बट आसपास रहती है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, तो सारे ही पेपर, चाहे वो ग्रुप 1 के हैं चाहे ग्रुप 2 के हैं, 2 सेक्शंस में बटे हुए हैं। सेक्शन 1 में हमारे पास, सेक्शन ए में हमारे पास 15 क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर के ईच, और ये हमारे को 30 मार्क्स दे देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज नहीं बनते हैं। बट गाइस अगेन, ये बहुत ज़्यादा रिलेटिव हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट देना कि डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। नो, हम तैयारी करेंगे तो डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। येस, ऑफ कोर्स देयर कुड बी ट्रिकी लैंग्वेज दैट कैन बी यूज, बट इट विल, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होते, सारे क्वेश्चंस 15 के 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, 2 मार्क्स ही, जो ये 30 नंबर आपको यहाँ मिल जाते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में सब पार्ट्स हैं, रोमन न्यूमरल में आई से लेकर XV तक, मतलब 15 क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होते हैं MCQ में। बट क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक टोटल 7 क्वेश्चन हुए। इन 7 क्वेश्चन में से कोई से भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, जो 14 मार्क्स ईच होते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2A 2B, 2A विल बी फॉर 7 मार्क्स, 2B विल बी फॉर 7 मार्क्स। इस तरीके से हमारे पास
2 से लेके 8 में से कोई से भी 5 क्वेश्चन हमको करने होते हैं जो हमें 70 मार्क्स दे देते हैं। ओके, तो 70 + 30 हमको 100 मार्क्स का कॉम्बो बनाता है। 3 घंटे का हमारा पेपर रहता है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के टीचर्स आपको और ज़्यादा डिटेल्स में बता पाते हैं। जैसे मैं आपको लॉ पढ़ाती हूँ CMA इंटर ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में मैं आपके लिए जल्द ही OM SM भी लेकर आने वाली हूँ। तो वहाँ पर मैं आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में समझाऊंगी जब भी हम पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब रिजल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे एडमिट कार्ड में जनरली बता रखा होता है कि हमारा रिजल्ट कब एक्सपेक्टेड है। टेंटेटिवली अगर मैं बात करती हूँ जून अगस्त 20-21 के आसपास आता है। इसी तरीके से अगर दिसंबर के बारे में बात करते हैं तो अगेन ये 20-21 फरवरी के आसपास जनरली आता है। ये पहले या बाद में, सब्जेक्ट टू अपडेट्स कमिंग फ्रॉम द वेबसाइट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट विल गेट टू नो। जैसे मैं अपने बारे में अगेन एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा हमेशा दिसंबर वाला रिजल्ट 21 फरवरी को ही आया। मैं 21 फरवरी 2014 में ही CMA बनी थी, बट दिस डेट जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, रिजल्ट तो आएगा ही, बट और हमें पता है कि अच्छा आएगा अगर हम आज अपने आप में टाइम, एफर्ट्स और नॉलेज इन्वेस्ट करने वाले हैं। Okay, so guys, I hope you were able to get a clarity on the picture of everything related to CMA Inter June and December 2025. If you are looking for CMA Inter law classes, you can check out the demo classes here on the channel itself. 10 classes uploaded here for Indian Contract Act 1872, everything explained in the best possible manner. ओके, तो चेकआउट कीजिए। इसी तरीके से DTIDT, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग, नॉट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सॉरी, अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग की भी क्लासेस अवेलेबल हैं चैनल पर। उनके डेमो लेक्चर्स अटेंड कीजिए एंड टेक अ एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड डिसीजन। साथ मिलकर पढ़ते हैं और अपना CMA इंटर ग्रुप 1 साथ मिलकर क्लियर करते हैं। Wishing you the best, guys. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for today. Bye bye.